बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? यकीनन आप सब ठीक होगे। आज आपके अपने काठियावाड़ी किचन में बन रहा है कच्चे आम का अचार। ये मेरी व्यूवर्स है, इनकी फरमाइश पे मैं बना रही हूँ कच्चे आम का अचार। तो जिसके लिए मैंने ये 2.5 किलो कच्चे आम ले लिए हैं। इस तरह से आम होने चाहिए, कच्चे सख्त होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कांच का एक बाउल ले लिया है। इसमें ये आधा किलो आम है जिसको मैंने काट लिया है अच्छी तरह से। पहले इसको धोया है, इसके बाद इसको काट लिया है। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। इसको 1 दिन के लिए हम रखेंगे एयर टाइट बोतल में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 2 टेबल स्पून भर कर ये हल्दी डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून भर कर नमक शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि एक एक आम के ऊपर ये हल्दी और नमक वाला मिक्सचर अच्छी तरह से कोट हो जाए। ये बिल्कुल अच्छी तरह से कोट होना चाहिए, कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए हल्दी और नमक के बगैर। अब इसको एक मर्तबान में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मर्तबान में ये डाल दिया हमने। इसको दबा दबा कर भरेंगे मर्तबान। ये तो सिर्फ मैंने आपको केरी का अचार बनाना बताया है। अब मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द मिक्स अचार बनाना भी सिखाऊंगी। जिस तरह से मैं अचार बनाती हूँ आज आपके साथ मैंने ये रेसिपी शेयर की है। इसको एयर टाइट ढक्कन लगाकर 1 दिन के लिए रख देंगे। कल मैं आपको बताऊंगी इसका मसाला बनाना कि मैं किस तरह से अचार का मसाला घर में तैयार करती हूँ। देखिए इसको 1 दिन हो गया है। देखें इसको इस तरह घुमा घुमा कर देखें ये केरियों ने अपना पानी छोड़ दिया है। मैं इसका पानी छान लूँगी। पानी छान लिया है मैंने। इसको संभाल कर रखेंगे। इसको मसाले में मिलाएंगे इस पानी को। ये देखिए मैंने थाल में निकाल लिया है अचार को। अब इसको मैं अच्छी तरह से धो लूँगी ताकि इसका एक्स्ट्रा जो खारापन है वो दूर हो जाए। इसको अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लेंगे और एक थाल में बिछाकर ऊपर मलमल का कपड़ा लगा देंगे। इसको 1 दिन की धूप लगाकर हटा लेंगे। धूप लगा लिए। इसको अच्छी तरह से धूप लगनी चाहिए। 1 से 2 दिन की धूप लगनी चाहिए। ये थोड़े से है मेरे पास, आधा किलो का मैं आपको अचार बना के दिखा रही हूँ तो मैंने 1 दिन की धूप लगाई है। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 2 दिन की ज़रूर धूप लगाइएगा। और जितना मैंने सामान बताया है, मसाले बताए हैं, इसकी मिकदार बढ़ा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4 टेबल स्पून सरसों दाना है मेरे पास। सरसों के बीज जिसको राई कहते हैं। ये 4 टेबल स्पून भर कर मैंने ले लिए मसाले के लिए। 1 टेबल स्पून मेथी दाना डाल दी। 1.5 टेबल स्पून सौंफ शामिल कर दी। सौंफ ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए वरना आप नहीं डालिए। मुझे पसंद है तो मैंने सौंफ डाली है और अचार में तो सौंफ लाजमी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे बस 1-2 सेकंड के लिए और फिर इसको पीस कर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 टेबल स्पून भर कर ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये मैंने ले ली। 1 टेबल स्पून भर कर ये पिसा हुआ धनिया है। 1 टेबल स्पून भर कर हल्दी शामिल कर दी। नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने केरियों पे नमक लगा दिया है। 2 बड़ी इलायची काली शामिल कर दी। 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के डाल दिए। 8 से 10 लौंग डाल दिए। आधा टेबल स्पून काली मिर्च डाल दी। आधा टेबल स्पून कलौंजी शामिल कर दी। इसमें ज़रूर डालिएगा ये कलौंजी भी। ये 2 पोथी मेरे पास लहसुन थी, इसको मैंने छील लिया है। और ये इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का है और इन दोनों को हम मोटा मोटा कूट लेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा, पूरी फॉलो कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए हमारा मसाला पीस कर तैयार हो गया है। हमने भुना था 2 सेकंड के लिए। अब इस मसाले में 2 हरी इलायची शामिल कर दी है। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लहसुन अदरक को मोटा मोटा कूटा था वो शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून भर कर रेगुलर आम लाल मिर्च डाल दी मैंने इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने मसाला बनाया है, आपको जो दिखाया है मैंने 2 स्टेप में मसाला बना के जो रखा था, ये वही मसाला है। इसको एक बाउल में डाल लिया। ये केरी का नमक और हल्दी वाला पानी है जिसको हमने छान लिया था, इसमें थोड़ा सा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी थिकनेस देखेंगे, ये हमें पतला बेटर की तरह नहीं चाहिए। इसको बस इस तरह हमें चाहिए, ये हमारी मुट्ठी में आ जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप सुरका डालना चाहते हैं तो सुरका डालिए, फिर ये पानी मत डालिएगा। साथ ही 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया। नमक हमने पहले मसाले में नहीं डाला था, हमने सिर्फ केरियों में नमक और हल्दी लगाया हुआ था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अब एक एक पीस को इसमें डालेंगे मसाले में और इस पर कोटिंग करेंगे मसाले की। ये वही मर्तबान है जिसमें हमने हल्दी नमक वाली केरियाँ की थी। इसको धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। इसमें अब ये मसाला डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी तरह कर एक एक केरी लगाऊंगी इसमें। तमाम केरियों को मैंने दबा दबा कर भर लिया है। बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़िएगा एयर की। अच्छी तरह से दबा दबा के भरना है। और जो ये बकिया मसाला बच गया है मेरे पास, ये ऊपर से डालूंगी। अब इसको ढक कर रख देंगे एक दिन के लिए। एक दिन हो जाएगा। आज मैंने इसको ढक कर रखा है, आपको मैं कल दिखाऊँ। ये आधा किलो कुकिंग ऑयल है, इसको मैंने गरम कर लिया है। गरम करके इसको ठंडा कर लिया है। अब इसको हम अचार में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसमें तेल डाल दिया। ये थोड़ा सा तेल डाला है, इसको जज्ब होने देंगे। ये अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा, फिर थोड़ा सा और तेल शामिल करेंगे इसमें। अब ये स्पून से इस तरह करेंगे, देखें इस तरह करने से तेल नीचे तक चला जाएगा। हमें नीचे तक तेल उतारना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो तेल पूरा अंदर चला गया है। इसमें अभी भी गुंजाइश है थोड़े से और तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास इसमें आधा किलो अचार में 3 पाव तेल गया है। अचार तेल में डूब जाना चाहिए, तेल इतना होना चाहिए ऊपर तक, तो ये अचार हमारा साल भर तक ख़राब नहीं होगा। इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर 5 दिन तक रखूँगी और दरमियान में रोज़ाना एक दफ़ा चमचा चलाऊँगी और चेक करेंगे इसको आगे पीछे कर 5 दिन के बाद इसको खाने में इस्तेमाल में लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें केरी का अचार हमारा तैयार हो गया है। जिन्होंने फरमाइश की थी वो इसे बनाएं। एंजॉय कीजिए इस अचार को। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इस अचार को आप सारा साल एंजॉय कीजिए। मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।